क्या आज 2025 में भी आप बैंक में आरडी या पोस्ट ऑफिस में आरडी में पैसा निवेश कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हमारे पास बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आरडी से ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, साथ में सहूलियतें भी ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में इसी के टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि आखिर कहां पर हम आज 2025 में निवेश करें, स्मार्ट तरीका क्या है निवेश करने का। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर फाइनेंस के बारे में आपको ज़्यादा समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, आरडी में लोग क्यों निवेश करते हैं, उसके मेन दो कारण है। पहला कारण ये कि लोगों को जानकारी नहीं कि आरडी से बेहतर क्या हमारे लिए हो सकता है। तो पहला तो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में नहीं है, तो वही काम कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाना, आप लोग समझ पाए, जान पाए और अच्छी जगह अपना पैसा निवेश कर पाए। दूसरा यहाँ पर ये है मेन कारण कि यहाँ पर आरडी में एक गारंटेड ब्याज मिलता है, जिससे लोगों को लगता है कि यार हम एसआईपी में पैसा डालेंगे, शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे तो हमारा यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको गारंटेड पैसा मिलेगा। तो मेन दो यही कारण जिसकी वजह से लोग आरडी में पैसा निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी सही हैं, और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा इसमें बेहतरीन ऑप्शन, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, आरडी से बेहतर ऑप्शन आपके लिए डेट फंड। अब डेट फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे निवेश होता है, क्या फायदे हैं, सारी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, लेकिन आपने ये सुना होगा म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। टीवी पर, प्रचार पर, कहीं पर भी देखें वो लिख के आता है म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, लेकिन वहां पर बात होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है शेयर मार्केट में जिसमें पैसा जाता है तो वहां पर रिस्क होता है, लेकिन यहां पर मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड जहां पर पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड जहां पर पैसा गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है और लगभग गारंटेड ब्याज हमको यहां पर मिलता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहां पर डेट फंड में हम लोग समझेंगे डेट फंड में क्या होते हैं, कैसे यहां पर निवेश करेंगे। तो डेट फंड में गारंटेड ब्याज मिलता है और आरडी से ज्यादा ब्याज मिलता है। आरडी में जहां पर अभी 5%, 6% ब्याज मिल रहा है, वहीं पर डेट फंड में आपको 7 से 8% तक ब्याज मिल जाएगा, यानी कि आरडी से ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही सहूलियतें बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए, डेट फंड में निवेश करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एसआईपी। एसआईपी का नाम सुन के डरना नहीं, एसआईपी में डेट फंड की बात कर रहा हूं, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एसआईपी डेट फंड में। ठीक है, दूसरा होता है लमसम डेट फंड में। ठीक है, तो जब हम हर महीना पैसा निवेश करते हैं उसको मंथली एसआईपी बोलते हैं। ठीक है, और जब हमें एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 50,000 डालना हो तो उसको हम लमसम बोलते हैं। तो अगर आप आरडी की तरह पैसा डालेंगे डेट फंड में तो उसको हम एसआईपी बोलेंगे, लेकिन डेट फंड में होगी आपकी एसआईपी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, फायदे नुकसान दोनों के आपको बताता चलूंगा साथ साथ में। तो आरडी में जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आपका मेन उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर आपको गारंटेड ब्याज मिलेगा। सेम उसी तरीके से जब आप डेट फंड में एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर भी गारंटेड ब्याज मिलता है। 6%, 7%, 8% अलग अलग कैटेगरी के डेट फंड होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख करके वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अब किस डेट फंड में आपको निवेश करना है तो आपके एरिया में जो भी जानकार, उससे आप संपर्क करके निवेश कर सकते हैं। या कोई जानकार नहीं मिल रहा तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, हम आपका निवेश करवा देंगे। ठीक है, तो पहली बात, दोनों में गारंटेड ब्याज है। ठीक है, अब दूसरी बात,
आरडी में जब आप पैसा निवेश करते हैं, सपोज करो आपने 5 साल के लिए आरडी किया, तो बीच में अगर आपको जरूरत पड़ गई तो पैसा निकलेगा नहीं आपका, आरडी को बंद ही कराना पड़ेगा। और कई बार आरडी बंद नहीं होती मैच्योरिटी से पहले, यानी कि बीच में अगर पैसा जरूरत पड़ा तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, जब 5 साल पूरा हो जाएगा तब आरडी बंद कराइए, तब पैसा आपको मिलेगा। लेकिन डेट फंड में यहाँ पर आपके पास सहूलियत ये है कि बीच में पैसा जरूरत पड़ गई तो बिना अपना डेट फंड में निवेश बंद किए, बिना उसको तोड़े आप पैसा निकाल सकते हैं, जितना जरूरत पड़े उतना निकाल सकते हैं, पूरा जरूरत पड़े पूरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम आरडी में कोई ऐसी आरडी है, उसे ज़्यादातर आरडी तो बीच में तोड़ने का ऑप्शन नहीं देती हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई आरडी ऐसी है जहां पर बीच में हमारा पैसा निकालने का ऑप्शन है, तो वहां पर बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आप निवेश कर रहे हैं वो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाता है। मान लीजिए शुरुआत में पोस्ट ऑफिस ने कहा या बैंक ने कि हम 6% आपको ब्याज देंगे, लेकिन जब बीच में तोड़ेंगे तो पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी, उसमें 2% 3% की पेनाल्टी लग जाएगी, तो नेट ब्याज वही 3-4% के आसपास आएगा। लेकिन डेट फंड में ऐसा नहीं होता है, एसआईपी में ऐसा नहीं होता है, कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। ठीक है। चौथी बात, जब हम आरडी में पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर जो ब्याज होता है ज़्यादातर वो छमाही या फिर सालाना ब्याज मिलता है, और वो आपका आरडी अकाउंट में जमा होता जाता है, उसकी खबर आपको नहीं पता चलती है, वो उसमें आपका अकाउंट में सेव होता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस टीडीएस काट लेता है, 10% का टीडीएस काटा जाता है बैंक की तरफ से, और पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी, एफडी में भी टीडीएस कटता है, इसी प्रकार आरडी में भी टीडीएस कटता है। लेकिन जब आप डेट फंड में अपनी एसआईपी करते हो तो यहाँ पर कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट, आरडी में जो भी ब्याज का आपका कैलकुलेट किया जाता है वो छमाही या फिर सालाना कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो डेट फंड होते हैं यहाँ पर ब्याज आपका डेली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। डेली आप अपना ब्याज देख सकते हैं कि मेरा ब्याज कितना हुआ, कितना पैसा जमा हुआ, कितना मुझे ब्याज मिला, डेली का डेली आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आरडी में सुविधा नहीं है। छठवां पॉइंट, जब भी आपको पैसा निकालना होगा आरडी से तो आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको, वहां पर जाकर के फॉर्म को भर करके फिर आपकी आरडी ब्रेक होगी, तब पैसा आपको मिलेगा। लेकिन डेट फंड में क्या होता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज होती है। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा आपके मोबाइल ऐप से, इसका ऐप आता है एसआईपी म्यूचुअल फंड का, ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है। उसमें अकाउंट पहले से आपका बना होगा, सिंपल सा वहां पर फंड दिखेगा, कितना पैसा हमारा जमा हुआ है, कितना हमारा ब्याज बना है, वहां पर एक बटन होगी रिडीम की, उस बटन को दबाइए, पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कहीं भी जाना नहीं है, तो सहूलियत ज्यादा है। सातवां पॉइंट, आरडी में आपकी लिक्विडिटी नहीं होती, जबकि म्यूचुअल फंड में आपकी लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी का क्या मतलब, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जरूरत पड़ने पर अगर आपको पैसा मिल जाए उसको बोलते हैं हाँ इसमें लिक्विडिटी है। ठीक है। तो आरडी में लिक्विडिटी नहीं होती क्योंकि बीच में पैसा मिलेगा नहीं, मैच्योरिटी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डेट फंड एसआईपी में जब चाहिए पैसा तब आपको पैसा मिल जाएगा। आठवां पॉइंट, आरडी में हमें अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करने की सहूलियत नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पैसा जाता है वो गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में आपका निवेश हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में भी निवेश कर सकते हैं, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा रिस्क टेक कर, ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, ज्यादा पैसा बनाना चाहता है तो इक्विटी में भी वो निवेश कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति इक्विटी में निवेश करता है तो वहां पर रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो कुल मिलाकर के 7 से 8 डिफरेंस मैंने बताया कि आरडी में क्या सहूलियतें मिलती हैं और डेट फंड के म्यूचुअल फंड में क्या सहूलियतें मिलती हैं। अब आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, विचार लीजिए और जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप निवेश कर दीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ आरडी मेरे लिए अच्छी तो आरडी में निवेश करते रहिए, अगर आपको लगता है डेट फंड मेरे लिए बढ़िया तो डेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि डेट फंड में हम निवेश कैसे करें, डेट फंड में एसआईपी कैसे करें। तो देखिए आज ऑनलाइन टाइम में बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है। तो आप जो भी ऐप से करें थोड़ा सा ट्रस्टेड ऐप से आप निवेश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप हमारे माध्यम से निवेश करना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको आप भर दीजिए, हम आपसे
कांटेक्ट कर लेंगे और हम आपका निवेश करा देंगे। हमारा कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है। तो अगर आप निवेश करना चाहें तो आप संपर्क कर लीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।